हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ वोल्टेज V is equal to V0 sin omega t applied to a circuit drives a current I is equal to I0 sin omega t plus phi in the circuit. The average power consumed in the circuit over a cycle is। तो देखिए वोल्टेज दिया हुआ है V0 sin omega t और करंट दिया हुआ है I0 sin omega t plus phi, जहाँ पे देखिए V0 और I0 मैक्सिमम वैल्यूज होती है वोल्टेज या फिर करंट की। बुक में इसे VM और IM लेके बनाया गया है, इसी ये प्रूफ है बुक में, पर अभी V0 और I0 के फॉर्म में दिया है तो मैं उसी फॉर्म में लेके बनाता हूँ। तो हम जानते हैं कि पावर होती है V इंटू आई, ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, 10th में भी हमने पढ़ा है पावर का फार्मूला। तो पावर और करंट की वैल्यूज रख देते हैं। तो देखिए पावर की वैल्यू हो जाएगी V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए साइन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना होगा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो पावर आ जाएगी V0 साइन ओमेगा टी I0 और इसमें लगाता हूँ इस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में, तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब देखिए V0 और I0 को तो मैं बाहर ही रहने देता हूँ, साइन ओमेगा टी को अंदर ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। देखिए अगर मैं साइन ओमेगा टी का अगर प्लॉट ड्रॉ करूँ तो ये कुछ एक ऐसा रहता है कि कंप्लीट साइकिल के लिए, और इस कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू रहती है इस पूरे कंप्लीट साइकिल की वो 0 रहती है। सेम कॉस ओमेगा टी के लिए भी, तो साइन ओमेगा टी 0 हो जाता है और कॉस ओमेगा टी भी 0 हो जाता है। तो ये पूरा पोर्शन ही 0 हो गया। तो सिर्फ क्या बचा पावर के लिए, P इज इक्वल टू V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। देखिए अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसके लिए एक अलग से प्रूफ है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में इस प्रूफ को भी करूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपको ये प्रूफ जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अभी के लिए आप ये याद रखिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ होती है और ये बुक में भी दिया हुआ है। तो चलिए अब जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, V0 I0 1/2 कॉस फाइव। तो देखिए फाइनली पावर क्या आ गई, V0 I0/2 कॉस फाइव। ये हमारा फाइनल आंसर है, इससे हमें याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।